जय हिंद। आज मैं आप सभी को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। मैं पंकज टेकेसर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी। आज का जो मेरा क्लास है, इस क्लास में संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन की बात करेंगे और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी के सामने रखेंगे। इस वीडियो में मैं संविधान संशोधन के ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 1 होगा और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स कवर करेंगे और जो बच जाएंगे उसको पार्ट बी में वीडियो मेरा आएगा, सेकेंड वीडियो, उसमें कंप्लीट कर देंगे। आइए मैं चर्चा करते हैं संविधान संशोधन के एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखिए, ये भारतीय संविधान संशोधन आप सभी को पता है कि जो भारत का संविधान बना था उसमें काफ़ी सारा बदलाव जैसे बन जाता है तो बनने के बाद से उसमें संशोधन किया जाता है और यह संशोधन निरंतर होता रहता है। ये एक बार होता है ऐसा नहीं है, ये जब आवश्यकताएं होती है तो संविधान में संशोधन किया जाता है। अब हम संविधान संशोधन को किस आर्टिकल के अनुसार हम लोग किस आर्टिकल के द्वारा हम देखते हैं तो आर्टिकल 368 में मेरे दोस्त संविधान संशोधन की बात किया गया है। आर्टिकल 368 याद रखिएगा, संविधान संशोधन की बात की गई है आर्टिकल 368। अगर हम भाग की बात करेंगे तो भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया। ठीक है, ये दो जो चीज हमने बताए हैं ये संविधान संशोधन से रिलेटेड हैं और इन दोनों को याद रखिएगा। संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, संविधान संशोधन आपसे पूछ दिया जाएगा कि संविधान संशोधन को किस आर्टिकल में रखा गया है तो आर्टिकल 368 में रखा गया है। पूछ दिया जाएगा कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग से संबंधित है तो भाग 20 से संबंधित है। अगर हम भाग की बात कर लेते हैं तो भाग की संख्या है मेरे दोस्त, टोटल भाग की संख्या जब संविधान बनाया गया था उस टाइम मूल रूप से भाग संविधान में कितने थे तो जब मूल रूप से संविधान जब बनाया गया था उस टाइम भाग की संख्या मेरे दोस्तों 22 थे। कितने थे? 22 थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी है तो वर्तमान में 25 भाग है। वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में मेरे दोस्तों वर्तमान में 25 भाग है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में भाग की संख्या कितनी है? 25। और जब मूल रूप से संविधान जब बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम के जो संविधान में भाग थे वह 22 थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया तो ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि भाग जो संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 में उल्लेख है और इसमें सबसे पहला जो संविधान जो था उसमें संशोधन हुआ था। सबसे पहला संविधान संशोधन में दोस्तों याद रखिएगा 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था और इसमें क्या संशोधन किया गया था तो 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी मेरे दोस्तों। 9वीं अनुसूची आप सभी को पता ही है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, भूमि सुधार जो है वह किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर अनुसूची से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा मेरे दोस्तों, अनुसूची से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो देखिएगा अनुसूची। ठीक है, अनुसूची से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो देखिएगा अनुसूचियों टोटल अगर हम जब संविधान हमारा बनाया गया था उस टाइम अनुसूचियों की संख्या मेरे दोस्तों 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जब मूल रूप से संविधान बनाया गया था उस टाइम अनुसूचियों की संख्या कितने थे? 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे भाग पहले 22 थे और बढ़ करके कितने हो गए? 25। उसी तरह ये पहले 8 थे और बढ़ करके कितने हो गए? 12। तो यही अनुसूचियां जो 9वीं अनुसूचियां थी ना उसी को जोड़ी गई थी। संविधान के जो संशोधन हुए थे पहला संशोधन में ही जोड़ी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। देखिए, दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था।
जस्ट पहला 1951 में, और उसके नीचे ही आएंगे तो 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ क्या था, तो संसद में राज्यों को प्रतिनिधि को निर्धारित किया गया था। जो संसद होते हैं और संसद में जो राज्य होते हैं, राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इससे आप समझिएगा कि जो दूसरी अनुसूची है वह किससे संबंधित है मेरे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि संसद के जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं उसको निर्धारित किया गया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा संसद पे चर्चा कर लेते हैं कि संसद क्या होता है। तो संसद मेरे दोस्तों याद रखिएगा, संसद क्या होता है। संसद के अंग आपको पता है, संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है मेरे दोस्तों राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है, और तीसरा होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। अगर आपसे संसद के अगर भाग पूछ दिया जाएगा तो भाग याद रखिएगा 3 भाग होते हैं। ठीक है, और अगर संसद के अगर आपसे सदन पूछ दिया जाएगा तो सदन मेरे दोस्तों कितने होते हैं, 2 होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि संसद को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो एक ट्रिक है मेरे दोस्तों, एक ट्रिक है, और यह ट्रिक है जिसका नाम है सरला। सरला ट्रिक याद रखिएगा। स से मेरे दोस्तों संसद होता है, संसद होता है। र से मेरे दोस्तों राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है, और ल से मेरे दोस्तों लोकसभा होता है, लोकसभा होता है। ठीक है, लोकसभा होता है। संसद का उल्लेख 79 में किया गया है, 79 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया है, और लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का आप सभी को पता ही है। राष्ट्रपति की अगर बात कर लेते हैं तो यह 52 से स्टार्ट होता है और 61 तक जाता है। 61 पर मैं अभियोग लगा करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ तक इतना डाटा आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ गए हैं आप सभी, तो ठीक है। अब देखिए तीसरी की अगर बात कर लेते हैं, संविधान संशोधन तीसरा कब हुआ था, तो जस्ट ही 1954 में हुआ था। पहला मेरे दोस्त याद रखिएगा 1951 में, दूसरा मेरे दोस्त 1952 में, और तीसरा 1954 में हुआ था। देखिएगा सातवीं अनुसूची और समवर्ती सूची में परिवर्तन किया गया था। सातवीं अनुसूची भी याद रखिएगा, और उसके बाद से ये समवर्ती सूची भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची और जो समवर्ती सूची है उसको परिवर्तित किया गया था। ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल रहे हैं, देखिएगा सातवां जो संविधान संशोधन है 1956 में हुआ था, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट इससे जान जाते हैं कि 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात जान जाते हैं। ठीक है, ये राज्यों का पुनर्गठन जो था ना, राज्य का पुनर्गठन का आयोग कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था मेरे दोस्त फजल अली के नेतृत्व में बनाया गया था। फजल अली के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, फजल अली के नेतृत्व में बनाया गया था, और यह 1953 में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन का आयोग कब किया गया था, 1953 में किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, तो यह बना था मेरे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन कब बना था, तो यह बना था 1956 में बना था, 1956 में बना था। याद रखिएगा 1956 में बना था, और पहली बार राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, यानी इसको बांटा गया था। 14 राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य बनाए गए थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, जब राज्यों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसमें कितने राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य बनाए गए थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, कब, जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन का आयोग कब बनाया गया, तो आयोग बनाया गया था 1953 में। किसके द्वारा बनाया गया था, फजल अली के नेतृत्व में बनाया गया था। कब इसको बनाया गया, तो 1956 में बनाया गया था। कितने राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखिएगा। अगर हम भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तो आप 7वां भी याद रखेंगे कि 7, देखिए अब यहाँ पे 7 है ना, तो देखिए ये 7 से क्या है, एक अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कम है तो 6 हो जाएगा। यानी 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में हुआ था। अब 9वां संविधान संशोधन मेरे दोस्तों, देखिए 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यहाँ पर 1960 में हुआ था। कुछ क्षेत्र को पाक में को दे दिया गया था। जो भारत के कुछ क्षेत्र थे ना, उसको वह किसको दे दिया गया था, तो वह मेरे दोस्तों पाकिस्तान को दे दिया गया था, पाक को दे दिया गया था। किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 9 में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 10 की अगर हम चर्चा करते हैं तो आर्टिकल 10 जो संविधान संशोधन जो 10वां संविधान संशोधन था 1961 में हुआ था। ठीक है, वह दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि 10वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, अगर हम 12वां की बात कर लेते हैं 1962 में हुआ था। देखिएगा 12 के लास्ट में दोबारा है, उसी तरह से यहाँ पे दोबारा था। यहाँ पर पहले 1 आ रहा था तो वहाँ पर 1 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर 9 के बाद 10 आता है तो 0 आता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आप सभी ध्यान से देखेंगे, याद हो जाएगा। तो 12वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1962 में था और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं 1913 देख लेते हैं। 1913 में जो है नागालैंड को भारत राज्य का दर्जा दिया गया था। 1962 जो आप समझ रहे हैं कि 1962 में ही जो 13वां संविधान संशोधन हुआ था और 12वां संविधान भी संशोधन दोनों हुआ था। कब, 1962 में हुआ था। ठीक है, और 1962 में ही नागालैंड को भारत के राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 63 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था और यह पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आप सभी को पता है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम 18वां संविधान संशोधन की बात करते हैं 1966 में किया गया था और पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, पूछ दिया जाएगा कि पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया था, 1966 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 18वां संविधान संशोधन है उसी के तहत हुआ था। ठीक है, इसमें पंजाब था, हरियाणा था और चंडीगढ़ था। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर के पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। आगे चलेंगे 1967 है और 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में आप सभी को पता ही है कि भाषाओं का विवरण देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब कि जो सिंधी भाषा है वह भी तो भाषा है। तो मेरे दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाओं को प्राथमिकता दिया गया है। 22 भाषाओं से पहले 18 ही भाषाओं को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन अब 22 भाषाओं को दी गई है। ठीक है, तो वही है कि 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जिसमें भूतपूर्व देशी शासकों को उपाधि को दी गई थी। भूतपूर्व जो देशी शासक थे उसको उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब देखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीचे 4 दिख रहे हैं। 36 मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 जो 36वां संविधान संशोधन है 1975 में हुआ था और सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। इसको क्या किया गया था मेरे दोस्तों, 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, 35वां संविधान कहीं कहीं पे 35वां मिलेगा, कहीं कहीं पे 36वां मिलेगा। ठीक है, तो 36वां और 35वां सब एक ही है। ठीक है, देख लीजिएगा ये तो 36वां जो है 36वां आप समझिएगा 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य की दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अगर इसका जो उल्लेख किस में देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 2 क में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिक्किम के बारे में अगर जानकारी लेना है तो वहां पर देखने को मिल जाएगा। हाँ, 36वां संविधान संशोधन है जिसको इसको जोड़ा गया था। ठीक है, गुड। अब देखिए 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य को क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। देखिए ना 1975 में इसको क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था और मौलिक कर्तव्य को मेरे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को ही क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, इससे बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। देखिएगा 42वां संविधान संशोधन,
42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था मेरे दोस्त। इसी संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। मिनी संविधान कहते हैं, ठीक है, मिनी संविधान कहते हैं। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें क्या जोड़ा गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य है मेरे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है इसी को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को किस में रखा गया है? किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है और इसी को जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। हाँ, कहाँ से लिया गया है? अगर हम बात करते हैं कि ये जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्तों, तो यह मेरे दोस्तों रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, ठीक है, रूस से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, यह 42वां संविधान में 10 जोड़ा गया जो कि 1976 में, और एक जोड़ा गया था और जो कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं कितने होते हैं? तो आप सभी को पता ही है, 11 होते हैं, ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो होती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उन्हीं के सिफारिश पे इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी को चर्चा इसलिए कर देते हैं ना ताकि यह आप सभी के लिए टफ ना लगे, एक कहानी की तरह आप सभी को लगे और आपको क्या हो, याद हो जाए, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा क्योंकि एक बगल में तिलक है तो वहाँ पे बज रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा 44वां संविधान संशोधन अगर बात करते हैं तो 44वां संविधान संशोधन ठीक जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसी तरह से 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और ये आपको पता है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 7 अधिकार होते थे, मौलिक अधिकार 7 होते थे, और मौलिक अधिकार 7 में से एक संपत्ति के अधिकार को मेरे दोस्तों हटा दिया गया है। अब टोटल अगर मौलिक अधिकार की संख्या की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 में है, ठीक है। जिस प्रकार से मौलिक कर्तव्य को हम रूस से लिया गया है, उसी तरह से मौलिक अधिकार को मेरे दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। वही है, आप समझ ही रहे हैं, 14 से लेकर के और 32 तक, ठीक है, 32 तक आप सभी को जिक्र किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन। अब लास्ट है आज के क्लास का 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और यह 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची आप सभी लोग समझ ही रहे हैं कि 10वीं अनुसूची क्या है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात किया गया है। जैसे 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से, उसी तरह से 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से, ठीक है। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हम एक एक करके जो संविधान के संशोधन थे, हम बहुत ही विधिवत तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है और आपको क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा जो इस सेक्शन का पार्ट 2 वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट डे।